कि बैसाख शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार दिन से ही दिन कलयुग होइबे संपूर्ण, से ही दिन लंजा जे पड़ीबे चमत्कार, सहे साथिये हेब एकाकार, से ही दिन बासव जे हेब चमत्कार, 49 मत रे बहिब समीर, वात घात पाई मेरु अटले टलिब, जन चारु भागरे जे भागे ना सजीब, सत्य शांति दया धर्म रहिबे जेउण जन, से माने पाइबे सीना आंभे दर्शन। रामदास जी पूछे और बारंग जी पूछे, शिशुआनंद दास जी से कई बार पूछा गया कि भाई हम कैसे जानेंगे कि प्रभु के बारे में, कैसे जानेंगे कलयुग अंत हो गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि अनुभवे ज्ञान प्रकाश होइब, अनुभव कर मूढ़, भविष्य विचार तेणु की कहीं भी ज्ञाने नहीं थलकुल। यानी अनुभव करो, अनुभव से ज्ञान प्रकाश होगा, अनुभव करो। और भविष्य विचार कौन बता पाएगा, किसी की डिकोडिंग काम नहीं आएगी। आप देख रहे हैं डिकोडिंग, चलो हमारी भी सत्य हो रही है 80% 85%। ज्ञाने नहीं थलकुल, ज्ञान से उनको नहीं पहचान पाओगे। हम अयोध्या जी सभा में गए थे और दाढ़ी बढ़ा के आ गए, बोले 4,32,000 है। मैं बोला 4,32,000 ठीक है उसमें, लेकिन उसमें और कई चीजें भी लिखी हैं शास्त्रों में, क्या वो सत्य हो रही हैं? जिस भविष्य पुराण में 4,32,000 कलयुग की एज लिखी है, उसके अनुसार अभी एक राजा सतनीक है, उसका शासन होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत सी चीजें हैं, तो हमको समझना पड़ेगा कि शास्त्र कब लिखी गई, उसमें कितने एडिटिंग। एक विलियम हंटर कमीशन था, अंग्रेजों ने एक विलियम हंटर कमीशन, एक विलियम हंटर आदमी था, उसको एक ज्ञान सौंपा था कि पहले तुम सारे शास्त्रों का अध्ययन करो और उसके बाद उसको मॉडिफाई कर लो। रविवार च संडे मंडे च सोमवार, ऐसा करके भविष्य पुराण में लिखा है। तो कहाँ से उसको भविष्य पुराण में मुगल काल तक लिखा है। उसका अंग्रेजों का जो फिरंगी इन्वेजन है, ये पूरी तरीके से श्लोक है उसमें, जबकि उसमें था मान्यता है, शास्त्रों की मान्यता है। जो शास्त्रविद है, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर को हम सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, उनके जो संस्थापक थे आदरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उन्होंने अपने स्वलेख में लिखा है कि मेरे पास जितनी थी, जितने मैंने संकलित कर पाई, उतने को मैंने पब्लिश किया है। ये नहीं बोला कि मैं सारा, हो सकता है कुछ चीज छुपा हो, कुछ चीज ज्यादा लिख दिया गया हो। तो शास्त्रों में मालिका में लिखा है कि आप करंट सिचुएशन को देख के आप लोग इस चीज को पता करो कि क्या कलयुग का अंत हो चुका है। आज 30 साल के वर्ष में शादी हो रही लोगों की, 30 साल के व्यक्ति को घुटने का रोग हो गया, बाल सफेद हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया। किस प्रकार का 2-2 दिन का पक्ष, 2-2 दिन का त्योहार पड़ रहा है, अमावस्या संक्रांति एक बार पड़ रहा है और 4 बार ग्रहण पड़ रहे। मरम फिटाई कही छिएबे, 4टा ग्रहण पड़िबा जेबे, लक्ष्मी जीवा देश छाड़ी जे, उत्तर रु सजाए दक्षिण को वासिबे, विपत संकेत माड़ी जे। यानी मरम, मैं इस चीज को मरम फिटाई कहते हैं, मैं इस चीज को खोल के बता रहा हूं कि 4टा ग्रहण पड़ी बजेबे, जब 4 ग्रहण पड़ेंगे पृथ्वी रे महागोड़ हुई, पृथ्वी में लड़ाई होगी। मैं तो बोल रहा हूं टैक्टिकल परमाणु वेपन तक, परमाणु तक बात पहुंचेगी। और लक्ष्मी जीवा देश से छाड़ी जे, माता लक्ष्मी देश छोड़ जाएंगी, छाड़ी जे लिखा उसमें, यानी इकोनॉमिकल रिसेशन। और उत्तर और सजाई दक्षिण को आसिबा, विपत संकेत माड़ी जे, उत्तर को बता के दक्षिण से घुसेंगे, विपत्तियों का समूह आएगा पूरे तरीके से। हम मुंह छुपा के, हुडी पहन के, पीछे से स्क्रीन चला के यहाँ पढ़ के नहीं बोलते। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो 100 बार सुना है, आप भी 100 बार सुनोगे किसी गाना को। आजकल तौबा तौबा गाना चल रहा है, सबको पूरे लिरिक्स याद है, लेकिन हनुमान चालीसा सबको याद नहीं है क्योंकि सुन ही नहीं रहा है। तो हम इतने बार मालिका की वो दोहे सुन चुके हैं, हमको कंठस्थ हो चुका है। अब पीछे से देख के नहीं बोलेंगे अच्छा ये है, अच्छा वो है। कुछ क्लेम कर रहे हैं कि उनका नाम मालिका प्रचारक, कुछ जो रोजगार के लिए मालिका का चैनल खोले हैं, अपना नाम बता रहे हैं। वो तो सबका नाम लिखा है उसमें, ऐसे बोलोगे तो। मालिका में नाम सहित स्थान का निरूपण किया गया है। जैसे परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी का नाम लिखा गया, ब्राह्मण कुल में लिखा गया है। अब बताओ, सारी चीज उसमें लिखी गई। यदि उसके बाद भी किसी को दंड, तो भाई मैं नहीं बता सकता, उसके बाद भैया उससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता किसी को। शास्त्रों में लिखा है कि आपन सोचा होए नहीं, हरि सोचे तत्काल, बलि चाहा आकाश को भेज दिए पाताल। यानी अपना सोचा नहीं होता, जो हरि सोचता है वो तुरंत होता है। जो राजा बलि थे वो चाहते थे मेरे को इंद्रासन मिले, लेकिन प्रभु ने क्या किया, 3 पग भूमि मांग के उनको पाताल भेज दिए। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, ये 100% प्रभु की इच्छा से हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार को भक्तों को कष्ट करने का या किसी भी प्रकार का दुख करने का नहीं हो रहा। इसका 100%, 101% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा यदि आपको प्रभु पर विश्वास है, प्रभु के प्लान पे, अगर डिवाइन प्लान पे आपको भरोसा है, तो ये मेरी अभी तक के जीवन का अनुभव करता है कि सत्य का उजागर होगा। और लिखा है कि भक्तों की परीक्षा होगी। कल की आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं अपने आप को बताएंगे। कल की कभी अपने आप को प्रोपोगेट नहीं करेंगे कहीं भी मीडिया में, कहीं पर वो सभी लोग जानेंगे। मालिका की यदि माने तो भारत का प्रधानमंत्री माइक में खड़ा होकर बोलेगा कि मेरे हाथ से सिचुएशन निकल गई है,
आप कल्कि के शरण में जाओ, और मेरी मानो तो माधव के शरण में जाओ बोलेंगे वो। और आगे चल के प्रभु के जो जन्म स्थान है वहां पर जाके शरण लेंगे जब ये तृतीय विश्व युद्ध भारत पे आएगी। अभी तृतीय विश्व युद्ध लग गया है लेकिन डिक्लेयर नहीं होगा, डिक्लेयर होना बाकी है। एक जगह लिखा है 13 जन्म शरण मालिका है, उसमें लिखा है सबरी पराय चाहित छंती मुहि प्रभु दशरथ सुत क्यों दिन यही दुर्दिन सरिब आशिबे ब्रह्मांड नाथ। यानी मैं सबरी, अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि मैं माता की सबरी की तरह मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। सुन दशरथ सुत, हे दशरथ के सुत, हे राम जी सुनिए, मैं आपकी प्रतीक्षा माता सबरी की तरह कर रहा हूं। और क्यों दिन यही दुर्दिन सरिब, ये बुरा दिन कब खत्म होगा, आशिबे ब्रह्मांड नाथ, कि वो ब्रह्मांड के नाथ आएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु अच्युतानंद दास जी को पुरी में मिले थे, दीक्षा दिए थे, तो उन्होंने बोला कि अब ठीक है तुम दीक्षित हो गए हो, अब से यहाँ तुम्हारे 13 जन्म होंगे और 14वें जन्म में तुम प्रभु से मिलोगे। तो वो क्या बोलते हैं अपने शिष्यों को कि मेरे को 13 जन्म जो है ना 13 युग जैसा लग रहा है। 13 जन्म 13 युग परिलागे मोते सिन्हा रामदास किछि बाकी थी वह चतुर्दश जन्म जीबी मुँह प्रभु रपास। यानी हे रामदास ये 13 जन्म मेरे को 13 युग जैसे लग रहे हैं, और कब ये समय खत्म होगा, कब मैं प्रभु के पास जाऊंगा। और मालिका के माने तो यही वो समय है जब अच्युतानंद दास जी, कल्कि जी, पंच सखा, द्वादश गोपाल, 64 सलाका पुरुष जो जैनों में बोला गया, यहाँ 64 सरदार, 16 सरदार, सारा चीजें बोला गया है। अष्ट चिरंजीवी आएंगे और प्रभु से मुक्ति पाएंगे, प्रभु से कल्याण पाएंगे, ये समय आ चुका है। और गुड न्यूज ये है कि बहुत ही कम समय बाकी है। ये सारी चीजें, अच्छी चीजें होने के लिए बहुत ही कम समय बाकी है। इसके लिए हमको जीना जरूरी है, और जीने के लिए हमको धर्म बल चाहिए। आगे चल के 5 दिन 13 दिन 33 दिन खाना नहीं मिलेगा। अन्न मात्र घिनी ए जीव रही छी दिने हानि हेले बड़ा 13 दिन दिने अन्न जल निश्चय हजीब चेतना। यानी ये जो कलयुग में जो शरीर है ना, ये अलग अलग समय में, एक समय हड्डी में प्राण था, एक समय रक्त में प्राण था, लेकिन ये कलयुग का शरीर अन्नमय है, अन्न में प्राण है, और अन्न को रख के जीता है, मालिका में लिखा है। और दिने हानि हिले बना, एक दिन नहीं मिलता तो आदमी पगला जाता है, लेकिन आगे चल के 15 दिन पर दिने अन्न जल, 15 दिन में एक दिन खाना मिलेगा। तो निश्चय हजीब चेतना, चेतना हज जी जाएगी, हर ली जाएगी प्रभु के द्वारा, और उस समय लोगों को समझ में आएगा। एंड करता हूं लास्ट कोटेशन से, मालिका में जो लिखा है भक्तों के लिए, भक्त लोग सुनिएगा, या जो थोड़े से बीच में है वो सुनिएगा, क्योंकि इधर वाले को कोई मतलब नहीं बताने का, मैं देख लिया। दीवाल में सिर मारना और भैंस का बीन बजाना, यही है उनके सामने। मालिका में लिखा है जब प्रभु आएंगे और प्रभु सही में अपना प्रकाश करेंगे, जब पृथ्वी का 3 भाग नाश हो जाएगा, उस समय भी कुछ दुष्ट बचेंगे, तो वो लोग बहुत रोएंगे, जैसे गर्भ में प्राणी रोता है कि मैं निकल के विष्णु जी की भक्ति करूंगा। मालिका में लिखा है वो क्या बोलेंगे कि भगवान आसी थिले आंभे नहीं जानिलू भोकवा होई केते भ्रम रे पड़ीलू। भगवान आए थे, हम नहीं जान पाए, भोकवा यानी बेवकूफ बन के भ्रम रे पड़ीलू, भ्रम में पड़ गए। और उस समय ये कोई यूट्यूबर जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, और ये जो रोजगार चला रहे हैं यूट्यूब के नाम पे, 200 रुपए को कुंडली बना रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, तो ये लोग आपकी मदद करने नहीं आएंगे। जिस समय प्रकोप प्रकृति का वैसे फिलहाल चल ही रहा है, अब परमाणु युद्ध के लगभग करीब है हम लोग, तो इस समय ये लोग नहीं आएंगे आपको बचाने। उस समय आप लोग सिर ठोकोगे। जो भी द्वंद्व में है, अभी इधर भक्तों को नहीं बोल रहा हूँ कि काश हम सही समय पे सही चीज कर लिए, तो क्योंकि मालिका आपके पास पहुंची थी, आप ब्लेम मत कीजिएगा, मालिका नहीं पहुंची थी, मालिका पहुंची थी, आप लोग के पास समय नहीं था, या भोग वृत्तियों को आप त्याग नहीं पाए, आपको ये संसार ज्यादा प्यारा लगा, इसलिए आप नहीं कर पाए। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपकी और मेरी पूरी जिम्मेदारी इंडिविजुअली होगी। न आपको कोई करेगा रक्षा, न हम करेंगे, हमारा धर्म बल ही करेगा। मालिका में लिखा है सत्य शांति दया क्षमा जिसके अंदर नहीं रहेगा उसको मेरे भक्तों में गणना मत करना। जब ये देवियों को छोड़ेंगे परीक्षा लेने के लिए, तो बताएंगे कि कोठ दल, गहन दल, पद्म दल, अनंत दल, नित्य दल, अलग अलग दल में इतने इतने भक्त हैं, इनको मालिका में लिखा है, सुन के मैं हंसिया है कि इनको गिन के वापस करना मेरे को। यहाँ 12,000 है, यहाँ 7,000 है। तो उस समय बोले हैं कुछ कुछ वो पैरामीटर देंगे कि ये चीजें जिसके पास नहीं होंगी वो भक्तों में उनकी गणना मत करना। एक जगह लिखा है कि कलयुग अंत का मुहूर्त बताया गया है कि बैसाख शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार दिन से ही दिन कलयुग होइबे संपूर्ण, से ही दिन लंजा जे पड़ीबे चमत्कार, सहे साठिए हेब एकाकार, से ही दिन बासव जे हेब चमत्कार, 49 मत रे बहिब समीर, वात घात पाई मेरु अटले टलिब, जन चारु भागरे जे भागे ना सजीब, सत्य शांति दयाल धर्म रहिबे जेउण जन, से माने पाइबे सीना आंभे दर्शन।
कलियुग शेषनाथ एमंते होइब और पुरातन अंक सीना सलिया बहब। तो इसमें पकड़ने वाली बात यह है कि जो सत्य शांति दया क्षमा में रहेगा वो मेरा दर्शन पाएगा। 3 चीजें आपसे फिर से बोलेंगे जो हमेशा बोलते थे। पहला, माधव नाम जप करें। दूसरा, त्रिसंध्या धारा। और तीसरा, श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। बाकी किसी भी प्रकार के द्वंद्व में भक्तों को कम से कम पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हमको पता है, हम इस चीज का आश्वासन दे सकते हैं कि जो भक्ति पथरे रहिबे तांकू की करिबे दुष्ट दानव ले जाई फूला जार बंधु अटे वासुदेव। जो भक्ति पथ में रहेगा उसका दुष्ट दानव कुछ नहीं कर पाएंगे। ये त्रिवार सत्य है, जिसके बंधु वासुदेव है। ये लिखा है मालिका में। नमस्कार।